अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइन क्लास। और आज हम दुपट्टा डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले फ़ोटोशॉप ओपन कर लें और न्यू फाइल पे क्लिक करें। यहाँ से यूनिट्स आपने इंचेस में कन्वर्ट कर लेने। जो टोटल वेट है दुपट्टे की वो 40 इंच पे हम रखेंगे और हाइट उसकी 100 इंच पे। लेकिन हमने इसका क्वार्टर पार्ट डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे विड्थ हमारे पास उसकी हाफ़ आएगी 20 इंच पे और हाइट भी हमने 100 का हाफ़ ले लेना है, दैट इज़ 50 इंच। और रेजोल्यूशन हमने 300 पे ही सेट करनी है। बाकी सब RGB कलर मोड 8 बिट ये सब वैसे ही रहेगा और इसको आपने क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वार्टर डायमेंशंस दुपट्टे की निकल आई हैं। बैकग्राउंड लेयर अनलॉक करनी है, डबल क्लिक करके इसको अनलॉक कर लें। और अब यहाँ पे मैंने पिंटरेस्ट पे एक बॉर्डर पट्टी कीवर्ड एंटर किया था, उसके बाद मुझे ये बॉर्डर अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसको सेव इमेज कर लेती हूँ। अच्छा, अभी हम मतलब ये रेडीमेड बॉर्डर्स के ऊपर सीखने लगे कि उसको कैसे आपने एडजस्ट करना है। और यही तरीका जो आपके अपने सेल्फ क्रिएटेड मोटिव्स होते हैं, आप उसके ऊपर भी इसी तरह ही काम करेंगे। इस तरह से ये मैंने बॉर्डर पट्टी इमेज जो सेव किया था उसको मैंने फ़ोटोशॉप में ओपन कर लिया है। बैकग्राउंड लेयर अनलॉक कर दें और इसकी मैं डायरेक्शन चेंज करती हूँ। इमेज मेन्यू में जाके यहाँ मैंने इमेज रोटेशन पे इसको 90 क्लॉकवाइज पे इस तरह सेट कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिपीटेबल नहीं है, ठीक है। हमने जब इसको यूज़ करना है तो हमने सबसे पहले इसको रिपीटेबल बनाना है। अब यहाँ पे इस पूरी बैंड में मोटिव्स की रेपिटेशन यानी एक इस पट्टी में है और एक इस पट्टी में है। तो सबसे पहले हम इसकी रिपीट को चेक कर लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट्स चाहिए। उसका सिंपल मेथड है कि आपने फ़िल्टर्स में ऑफसेट पे जाना है और इसको हॉरिजॉन्टल इसके स्लाइडर को इस तरह से मूव करके आपने देखना है कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे ब्रेक आ रही है। अब यहाँ पे ये देखें, हमें बहुत क्लियरली विजिबल है कि ये इधर से ये ब्रेक है और हमने इस चीज़ को सही करना है। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल मार्की टूल पिक किए और अब मैंने इस हाफ पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैंने इसको क्लिक और इस तरह सेलेक्ट किया है और कंट्रोल X के साथ कट, कंट्रोल V पेस्ट, ठीक हो गया। और अब आपने मूव टूल से इसको बिल्कुल एडजस्ट करना है। इसकी ओपेसिटी में थोड़ी सी कम करती हूँ ताकि मुझे जब मैं ओवरलैप करूँ तो मुझे विजिबल हो जाए कि मैंने मोटिव को कहाँ पे ओवरलैपिंग करनी है। अब ये वाला जो मोटिव है आपको यहाँ पे ये कंप्लीट नज़र आ रहा है, यहाँ ये फुल मोटिव पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये कट आउट में है। तो हमने क्या करना है, इस चीज़ को इसके साथ ओवरलैपिंग करनी है और इस तरह से आप शिफ्ट करेंगे अपना मोटिव और एग्जैक्ट इसको प्लेस कर देंगे जहाँ पे ये देखें इसका हाफ प्लेस हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने इसकी प्लेसमेंट कर देनी है इस तरह से, ठीक है। और अब आप देखें ये वाला एक जो छोटा सा ब्रेक आ रहा है, इसको मैंने सिंपल मार्की टूल के साथ सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, कंट्रोल डी सेलेक्ट। इसको थोड़ा सा जूम करें और यहाँ पे देखें ये जो छोटे छोटे आपको ब्रेक्स नज़र आ रहे हैं, आपने इस एरर को भी बिल्कुल रिमूव कर देना है। थोड़ी सी आप एरो कीज़ के साथ मोटिव को इस तरह से शिफ्ट कर लें। अब ये बिल्कुल एक्यूरेटली इसके ऊपर प्लेस हो गया। अब यहाँ पे मैंने ओपेसिटी दोबारा से लेयर 1 की ओपेसिटी में वापस 100% कर लेती हूँ ताकि मुझे क्लियरली सारा विजिबल हो जाए। और अगर अभी भी यहाँ पे आपको जैसे छोटे से ये माइनर बिल्कुल है तो बहुत माइनर, लेकिन अक्सर ही प्रिंटिंग में काफ़ी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं, तो आपने इरेजर टूल लेना है और लेयर सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से इरेजिंग कर देनी है ताकि जो लाइन का एक ब्रेक बन रहा है ये सारा रिमूव हो जाए। अब ये बिल्कुल इस तरह से परफेक्टली सेट हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको क्रॉप कर लेना है। ये क्रॉप करेंगे बिल्कुल एज पे ले आके यहाँ पे क्रॉप और एंटर और इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर देना है। कंट्रोल E के साथ लेयर्स को मर्ज कर दें। अब ये सिंगल लेयर बन गई। अब दोबारा हम फिल्टर में जाके अदर और ऑफसेट में इसकी रिपीट को चेक करते हैं कि हमारे इस बॉर्डर की और इस बॉर्डर में कोई डिफरेंस ना आ रहा हो। ये स्लाइडर के साथ आप इधर शिफ्ट करें और इसको बहुत कीनली आपने देखना है कि कहीं पे कोई ब्रेक ना आ रहा हो। अभी हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट एक रिपीट सेट होगी है और इसको हमने ओके कर देना है। अब हम वर्किंग फ़ाइल में वापस जाते हैं। ये हमारी दुपट्टे की वर्किंग फ़ाइल है।
अब हम इस डिज़ाइन को अपनी वर्किंग फ़ाइल में शिफ्ट करेंगे, क्लिक और ड्रैग, और यहाँ पे लाके आपने इसको ड्रॉप कर देना है। इधर बिल्कुल मैंने यहाँ पे इसको इस तरह प्लेस कर दिया और इसकी आपने कॉपीज़ पूरी एज टू एज यहाँ पे रख देनी है। कॉपी ऑल्ट मैंने की होल्ड की है, क्लिक और ड्रैग के साथ यहाँ मैंने इसकी कॉपी सेट कर दी है, और इसी तरह हमें सारी इसकी कॉपीज़ को एक्यूरेटली प्लेस करते जाना है। बैकग्राउंड लेयर हम ऑफ कर देते हैं। अब ये सारी लेयर्स को मैंने इस तरह से सिलेक्ट करके कंट्रोल ई के साथ मर्ज कर दिया, सिंगल लेयर बन गई। इस लेयर की एक आप डुप्लीकेट बनाएंगे, लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ डुप्लीकेट लेयर कर दें इसको, या फिर आपने इसी तरह ऑल्ट की होल्ड करके इसकी इस तरह कॉपी बना लेनी है। इसको अब आपने रोटेट करना है 90 के एंगल पे, शिफ्ट की आप होल्ड कर लें ताकि ये यूनिफॉर्म और एक्यूरेट तरीके से एग्जैक्ट 90 के एंगल पे वर्टिकल सेट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल इस एज पे इसको प्लेस कर दिया। अब यहाँ हमारे पास एक कॉर्नर का इशू आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि कॉर्नर को एडजस्ट करना है। कॉर्नर सेट करने के लिए हम इस वाली पट्टी को इसके साथ ओवरलैपिंग में लेके जाएंगे। इसको जब मैं ओवरलैप करके थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करती हूँ कि इसमें कितनी हमारे पास एडजस्टमेंट आ रही है। इसकी ओपेसिटी मैं डिक्रीज़ करती हूँ ताकि मुझे ओवरलैपिंग में समझ आए कि मोटिव कहाँ पे प्लेस हो रहा है। आप ये देख सकते हैं ये मोटिव और ये मोटिव सेम ही है, तो हमने इसको इस तरह सेट करना है कि रिपीट में चली जाए। अब मैंने ये बिल्कुल इस तरह इसके ऊपर प्लेस कर दिया है, कंट्रोल टी, और इसको मैं फ्लिप करके भी एक दफ़ा देख लेती हूँ कि इसकी एक्यूरेसी कितनी हद तक हम अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास ये एक बेटर इसकी प्लेसमेंट आ रही है मोटिव की, तो हम यही वाली ऑप्शन ले लेते हैं, यानी कि फ़्लिप करके। इसके एरर्स कैसे रिमूव करने हैं, यहाँ पे मैं ओपेसिटीज़ की 100% कर लेती हूँ, ठीक है। अब हमें जब कॉर्नर डिज़ाइन करना होता है तो इस तरह जब डबल पट्टी चल रही है तो हमें ये एल शेप में चाहिए। एल शेप का मतलब ये है कि जैसे ये वाला बैंड है, हमने इसको इस तरह एडजस्ट करना है कॉर्नर के लिए, और जो ये कॉर्नर है ये इस तरह से आएगा, यानी ये वाली पट्टी इस तरह कंटिन्यूशन में जाएगी और ये इधर एल शेप में आएगी, और इस एरिया में हमने इस मोटिव को प्रॉपरली एडजस्ट करना है। सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। ये सिलेक्शन मार्क की टूल मैंने ले लिया। अब मैंने इस पार्ट को रिमूव करना है, तो मैंने ये सिलेक्शन यहाँ से पूरी इस तरह एंड तक लेके डिलीट कर देनी है, ठीक है। ये लेयर का मैं नाम दे देती हूँ वी, के वर्टिकल पे पड़ी और हॉरिजॉन्टल को एज कर देती हूँ ताकि हमें आसानी रहे। अच्छा, अब यहाँ पे मोटिव्स आपने कैसे सेट करने, हमने क्या करना है, वी में इरेजर टूल के साथ देखना है इसको इरेज करके कि हमें कितना एरिया कौन सा पार्ट चाहिए और कौन सा हमने इसको इरेज कर देना है। अब जैसे ये वाला लीफ है, ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम इस पूरे पत्ते को यहाँ से इस तरह इरेज कर देंगे। यहाँ पे भी बैंड आएगा तो इसलिए हम इन पत्तों को भी यहाँ से हटा देते हैं। कंटिन्यूशन में कुछ चीज़ें जा रही हैं, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये हम एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देंगे ताकि हमारा जो कॉर्नर है दुपट्टे का, ये बिल्कुल एक्यूरेट लगे, ऐसा ना लगे कि यहाँ पे कोई मोटिव रिपीट हो रहा है तो और हमने उसको कट आउट किया है। अब ये वाले जो दो पार्ट्स हैं हमारी एज लेयर में है, तो हमने इस लेयर को सिलेक्ट किया, इधर से भी इसको हमने देखें इस तरह इरेज नहीं करना, अब हमने इसको पेंट करना है। पेंट करने के लिए आई ड्रॉपर टूल से बैकग्राउंड लेयर के ऊपर क्लिक करें, अब ब्रश टूल सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसको ऐसे आपने पेंट कर देना है। ब्रश आपने यहाँ पे हार्ड राउंड यूज़ करना है। ओके, अब ये वाले जो एरर्स हैं इसको हम कैसे हटाएंगे, इस चीज़ को हमने, ये जो कर्व में जा रही है इसको हमने पेंट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम इन दो ब्रांचेस को रिमूव करेंगे, इसको भी आपने ब्रश टूल से पेंट करना है, ठीक है, इरेज नहीं करना। इरेज करेंगे तो नीचे लेयर क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, और उसको फिर आप कलर फिल जब करेंगे तो एक छोटा सा पैच और एक ब्लॉक की तरह वो नज़र आता है, तो वो बहुत ज़्यादा अननेचुरल लगता है। तो आपने इसको बेसिकली पेंट करके हटाना है। जो भी आपका बेस कलर है सेम उस कलर के साथ आपने इसको पेंट कर देना है। इस कलर को आई पिकर के साथ सेलेक्ट करूँगी इस तरह, और ब्रश टूल की मदद से इसको पेंट कर दूँगी।
अच्छा, यहाँ पे ये वाला अब हमने कॉर्नर एडजस्ट कर लिया। इस किस्म के जो थोड़े कर्व्स और swirls वाले डिज़ाइन होते हैं उनको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कॉर्नर्स पे। अब हमें इस कॉर्नर को एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे ये देखें हमने सिर्फ इस चीज़ को रिमूव करना है, क्योंकि हमें ये एल शेप चाहिए, ये वाली रेड इस तरह से एल बने। तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, इस बैंड को हटाते हैं यहाँ तक और डिलीट करते हैं, कंट्रोल डी। अब ये जो सर्कल्स पड़े हुए हैं ये हमारे इस हॉरिजॉन्टल लेयर पे पड़े हुए हैं, तो हमने क्या करना है, इसको भी यहाँ से इरेज कर देना है। मैं इरेजर टूल लेती हूँ और इसको मैं यहाँ से इरेज करती हूँ। अब ये वाली बैंड चाहिए, तो हमने क्या करना है, वी में जाना है दोबारा और यहाँ से इसको इरेज कर देना है इस तरह से, तो ये ओवरलैपिंग्स हमारे पास आ जाएंगी। अब ये वाले जो एरर्स हैं इसको हमने पेंट करना है। ये हॉरिजॉन्टल पट्टी पे पड़ी है, तो हम इसको देखें, अगर इरेज करेंगे तो नीचे से ट्रांसपेरेंट लेयर निकल आएगी, तो हमने इसको पेंट करना है। आई ड्रॉपर से बेस कलर मैंने पिक किया, ब्रश टूल की मदद से अब मैंने इसको पेंट कर। कुछ जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन वाले बॉर्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली ओवरलैपिंग में भी प्लेस हो जाते हैं, उसके ऊपर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसको सेट करने में थोड़ा सा आपको इस तरह के हैक्स यूज़ करने पड़ते हैं, यानी ब्रश टूल से पेंट करते हैं या फिर इरेज़र टूल के साथ वहाँ से कुछ ऑप्शंस को इरेज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये देखें कॉर्नर सेट हो गया हमारे पास। अब इस कॉर्नर की बारी है। आपने जब एक कॉर्नर सेट कर लिया, आप इसी की कॉपी पिक करेंगे और उधर दूसरे कॉर्नर पे भी प्लेस कर दें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और इस तरह से आप ये जो कॉर्नर एक आपने सेट किया है उसी तरीके से कॉपी पेस्ट करके आप इस कॉर्नर पे लगा दें, तो ये सेट हो जाएगा। एक्स्ट्रा चीज़ें हम डिलीट कर देंगे और इस तरह से आपके पास ये कॉर्नर बिल्कुल रेडी है। सारी लेयर्स को आपस में मर्ज कर लें और हमने क्या करना है, अब इसको बिल्कुल एक इधर कॉर्नर पे एक्यूरेटली प्लेस कर देना है। और ये गैप्स हम कैसे फिल करेंगे, वापस रिपीट फाइल में जाएंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे डिज़ाइन और इधर ला के पेस्ट, और इसको आपने एक्यूरेटली यहाँ पे रिपीट में बिल्कुल प्लेस कर देना है। अब आपने इस पूरे को सिलेक्ट करना है और ये यहाँ पे से देखें मोटिव आपका बाहर जा रहा है, आपने बिल्कुल इस अपने कैनवस के बीच में इसको एडजस्ट करना है। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, इसको इनवर्ड इस तरह से स्केल डाउन कर देना है और इस तरह प्लेस कर देना है इसको। बिल्कुल एक्यूरेटली आपने इसकी इस तरीके से प्लेसमेंट कर देनी है। और यहाँ पे अब आप रिपीट चला लेंगे, शिफ्ट होल्ड करके आपने इसको रोटेट करना है ताकि एक्यूरेट प्लेसमेंट हो जाए। बस आपने इसकी कॉपीज़ यहाँ पे प्लेस करते जाना है एक्यूरेटली। इस तरह हमने सारी इसकी कॉपीज़ रख रही हैं। इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई के साथ इसको मर्ज कर लें और बिल्कुल इसको एज टू एज इस तरह स्ट्रेच करके प्लेस करना है आपने, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब हमारे पास ये 1/4 का बॉर्डर रेडी हो गया। अब आपने इसको पूरे दुपट्टे पे कैसे प्रीव्यू करना है, उसके लिए आप इमेज मेन्यू ओपन करें, कैनवस साइज़, और यहाँ से आपने कैनवस साइज़ को आप डबल कर लेना है। विड्थ हमारे पास 40 थी और हाइट हमारे पास 100। क्योंकि ये हमारे राइट हैंड कॉर्नर पे, तो आपने इस वाली एरो को क्लिक कर देना है और इसको आपने ओके कर देना है। उससे ये होगा कि इसी कॉर्नर में इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। अब आपने इसकी कॉपीज़ बना लेनी है इस लेयर की। लेयर पर राइट क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लें। अब आपने इसको फ्लिप कर लेना है, कंट्रोल टी, और यहाँ से आपने फ्लिप हॉरिजॉन्टल और इसको अपने शिफ्ट कर देना है बिल्कुल इस कॉर्नर पे एक्यूरेटली, और डन। जूम करके इसका मिड पॉइंट में देख लें, कोई एरर ना हो, कोई ब्रेक ना हो, बिल्कुल एक्यूरेटली प्लेस हो गया। जब आप एक हाफ इस तरह रेडी कर लेते हैं तो इस पूरे को सिलेक्ट और इसकी आपने एक इस तरह कॉपी और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और फ्लिप इसको हमें कर देना है वर्टिकल और इसको पूरी तरह प्लेस कर देना है इस तरह। तो ये आपके पास पूरा दुपट्टे का एक बॉर्डर एज टू एज चारों कॉर्नर्स में लग गया। अब हमारे पास दुपट्टे के ये बॉर्डर्स तो आ गए। अब हमने सेंटर एरिया प्लान करना है कि उसको हम कैसे फिल करेंगे। या तो आप इसका ओवरऑल प्रिंट भी दे सकते हैं, कोई आप रिपीट भी चला सकते हैं, या फिर किसी और, जैसे आप यहाँ पे बॉर्डर कोई और बड़ा वाला बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये आपकी अपनी पर्सनल
क्रिएटिविटी है कि आपने इस दुपट्टे के मिड को या सेंटर पार्ट को कैसे डिज़ाइन करना है। ये मैंने पिंटरेस्ट ओपन करके यहाँ से मैं एक फ्लोरल मोटिव ले लेती हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। इसका बैकग्राउंड वगैरह आपने रिमूव कर देना है और मोटिव को आपने इन्हांस भी कर लेना है, ठीक है। इन्हांस का तरीका यही है कि आपने फ़िल्टर मेन्यू में जाके पिक्सेलेट पे इसको या तो फेसेट कर लें या फिर आप इसको सरफेस ब्लर कर लें, तो दोनों तरीक़ों से इसकी क्वालिटी इन्हांस हो जाएगी। यहाँ रूलर्स पे मैंने इसको वापस 50 पे रूलर लगा दी हॉरिजॉन्टल, ताकि मुझे पता चल जाए कि दुपट्टे का हाफ पार्ट इतना एरिया है। अच्छा, दुपट्टे के जो मोटिव होते हैं उसका स्केल बड़ा होता है, वो बड़े स्केल पे हम एडजस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी जो शर्ट के पैटर्न्स होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से स्केल अप कर दूँगी और इधर मैंने कॉर्नर पे लगा दिया, इसको मैंने डन कर दिया। इसी की कॉपी मैंने यहाँ पे रख दी, कंट्रोल टी करके इसको मैंने इसका मिरर ले लिया, ठीक है। यहाँ मैंने एडजस्ट कर दिया एक कॉर्नर में। अब इन दोनों को मैंने ऊपर भी सेट कर देना। उसके बाद बीच में मैं एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऐड करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है और उसका साइज़ में 2x2। अब इधर टूल बार में आपने इधर शेप टूल में आ जाना है। यहाँ पे मैंने पॉलीगॉन टूल लिया है और इधर मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि स्ट्रोक है। स्ट्रोक का मतलब इसकी आउटलाइन मुझे कितनी थिक चाहिए और वो यूनिफॉर्म आउटलाइन होनी चाहिए या डॉटेड हो, या इसके कर्व्स में अगर आप इसके जो कॉर्नर्स हैं वो आपको कर्व्स में चाहिए तो आप कर्व पे क्लिक कर दें और उसके बाद इसी तरह से आप नंबर ऑफ़ साइड्स को या बढ़ा सकते, यानी आप कितनी साइड्स इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे 8 साइड्स लूँगी इसकी और इसको मैंने ओके कर दिया। और इसकी जो आउटलाइन है वो भी थोड़ी सी मैंने पिक्सेल्स इसके ज़्यादा कर देना है। कलर यहाँ से मैंने इसका ले लेना है द ऑरेंज। अब इसको आपने एग्जैक्टली मिडल में प्लेस कर देना है। अब आपने इस लेयर को रास्टराइज कर देना है और इसकी एक कॉपी बनानी है। फिर आपने चले जाना है फ़िल्टर, अदर, ऑफसेट और यहाँ पे आपने हाफ रीडिंग डाल देनी है। इमेज साइज़ देख लेते हैं कितना है, 600 पिक्सेल्स है। फिर आपने ऑफसेट का फ़िल्टर इस पर अप्लाई कर देना है। हाफ हो गया 600 का 300 और ये भी 300 और इसको आपने ओके कर देना है। बैकग्राउंड लेयर ऑफ कर दें, एडिट मेन्यू में जाके इसको आपने डिफ़ाइन पैटर्न कर देना है और ये ओके। अब वापस मैं वर्किंग फाइल में आ गई। यहाँ मैंने न्यू लेयर ले लेनी है, बैकग्राउंड के पे इसको बिल्कुल प्लेस कर देना है सबसे नीचे और आपने इसको मार्की टूल के साथ सेलेक्ट करना है। एडिट मेन्यू में फिल की ऑप्शन पे क्लिक करके कंटेंट्स पैटर्न सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपने अपना पैटर्न जो क्रिएट किया उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये इस तरह से फिल हो जाएगा। अब आपने इसकी बैकग्राउंड दुपट्टे का जो भी कलर ऐड करना है उसको भी हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड लेयर पे जाके आपने ऑप्शन या ऑल्ट बैक स्पेस करना है, तो इस तरह ये पूरा दुपट्टे का पीछे कलर फिल हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सॉलिड प्लेन कलर है। अच्छा, अगर तो आपको ये वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा डार्कर लग रहा है, इसको थोड़ा सा मर्ज करना है, तो हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लो कर देंगे। इसको मैंने थोड़ा स्टाइलाइज करने के लिए एक ये बॉर्डर भी ऐड कर दिया है। इस तरह आप इसको मिडल में बिल्कुल सेंटर में भी प्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप लाइक इसके पल्लू उस पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं इसको यहाँ पे इसके बॉर्डर पे इस तरह से सेट कर दूँ। अभी आपकी अपनी लाइकिंग है, अपनी प्रेफरेंसेस हैं कि आपने अपने डिज़ाइन को कैसे एडजस्ट करना है या कैसे सेट करना है। और इस तरह आप एक दुपट्टा रेडी कर सकते हैं सिंपल सा। और ये सिर्फ आपकी डेमो वीडियोज़ हैं और समटाइम्स डेमो देते हुए कोई हम बहुत ज़्यादा लाइक उसकी ब्यूटिफिकेशन या उसकी एस्थेटिक्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते, बल्कि सिर्फ आपको उसका लेआउट समझा रहे होते हैं कि किस तरह से आपने चीज़ों को एडजस्ट करना है और कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका 2.5 यार्ड्स का एक दुपट्टा, स्टैंडर्ड दुपट्टा सेट है। और एक डिज़ाइन बनने के पीछे कितने सारे आपकी मेहनत है ये आपने देख ही लिया होगा। आई होप कि वीडियो लंबी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके काम आएगी और आपको स्टैंडर्ड साइज़ पे दुपट्टे सेट करने का आइडिया हो गया होगा और किस तरह से कॉर्नर्स आपने सेट करने होते हैं। आई होप कि आपने इस चीज़ को पिक किया होगा अच्छे तरीके से
और ये जो कॉर्नर की सेटिंग है, बेशक वो शर्ट के कॉर्नर्स हों, दुपट्टे के हों, कोई साड़ी हो या कोई भी पैटर्न जिसमें आपने इस तरह से एल शेप का बॉर्डर सेट करना है, तो आप ये मेथड को फॉलो कर सकते हैं। हमारे डेमो का मोटिव था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए हमारा टाइम इस पे ज़्यादा लगा है, लेकिन जो आपके ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस होते हैं वो इस तरह के कॉर्नर्स पे इजीली एडजस्ट और सेट हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।